हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बहुत ही शानदार यूट्यूब सेशन में, जिसकी शुरुआत हम लोग क्लास 9 की मैथमेटिक्स की चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से करने वाले हैं। आज का यह वीडियो इस चैप्टर के लिए हमारा पार्ट 1 होने वाला है, जहां पर हम लोग सबसे पहले आज के इस वीडियो में सीखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी इस अध्याय का, इस चैप्टर का हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमें किस कॉन्सेप्ट के बारे में, किस टॉपिक के बारे में, किस प्रकार के क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है और इत्यादि। जब हम इस पूरे अध्याय का इंट्रोडक्शन देख लेंगे तब हम कुछ फिगर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमें यह पूरे चैप्टर में डिफरेंट फिगर्स से डील करना है, डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो कि फिगर से रिलेटेड होगा। इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें फिगर्स का नॉलेज होना चाहिए। जब हम लोग फिगर्स का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हम लोग अपने अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्लेन फिगर्स। उसके बाद हम लोग आज की इस वीडियो का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है सॉलिड फिगर। मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा टॉपिक आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वो एकदम इस अध्याय का, इस चैप्टर का एकदम बेसिक्स से हम लोग शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग इस पूरे चैप्टर को एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक इसे लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एकदम बेसिक से। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहूँगा, एक क्वेश्चन आपसे सभी से पूछना चाहूँगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने क्लास 9 के पहले, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कि क्या आपने क्लास 9 से पहले कुछ इसी अध्याय की तरह या आपने कोई दूसरा चैप्टर पढ़ा है? यानी आप क्लास 8 तक पढ़ के आए हो, यहाँ पर आप चूँकि क्लास 9 में हो यानी कि आप क्लास 8 तक पढ़ ली हो। तो मेरा सवाल यह है कि क्या क्लास 8 तक आपने कभी ऐसा ही कुछ चैप्टर पढ़ा है, ऐसा ही कुछ रिलेटेड चैप्टर पढ़ा है? ज़रा सोचिए, हम लोग अपने प्रीवियस नॉलेज से हर एक कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इससे यह होगा कि आपको इस पूरे चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो मेरा सवाल था कि क्या आप ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का नाम है, क्या आप ऐसा ही कुछ सिमिलर चैप्टर पिछले क्लास में पढ़ के आए हो? तो आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे होंगे, हाँ सर, हम लोग पिछले क्लास में कुछ इस प्रकार का चैप्टर पढ़े थे, जहाँ पे हमें क्षेत्रफल और परिमाप यानी कि पेरीमीटर और हमारा एरिया निकाला जाता था। यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ चैप्टर हमने पढ़ा था, जो कि एकदम सिमिलर हमें लग रहा है किसके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और जी हाँ, इसी से रिलेटेड हमारा पिछले कक्षा में यानी क्लास 8 में भी एक चैप्टर था, जिसका नाम था क्षेत्रफल और परिमाप। इस यहाँ पे मैं हिंदी में लिखा हूँ, इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं एरिया एंड पेरीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ये पढ़ा होगा। अब मैंने ये क्यों बताया, तो ये आपको अभी पता चल जाएगा। अच्छा, यह बताने से पहले कि मैंने ये क्यों आपसे पूछा, मैं आपके सामने एक और सवाल रखना चाहूँगा। आप मुझे बताइए कि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 8 में, एरिया एंड पेरीमीटर, तो उस समय आप किस प्रकार के फिगर से डील करते थे? ये जाहिर सी बात है कि जब आप क्लास 8 पढ़े होंगे या चैप्टर का क्वेश्चन बना रहे होंगे या चैप्टर पढ़े होंगे एरिया एंड पेरीमीटर, तो आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी बुक में दिए गए होंगे, जिससे आपने सॉल्व किया होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि उस समय जब हम लोग डिफरेंट प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो हमारे सामने डिफरेंट प्रकार के फिगर्स आ रहे थे। तो क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि वो किस प्रकार के फिगर्स हो सकते हैं? बहुत अच्छे, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने माइंड में कुछ इस प्रकार के फिगर सोच रहे होंगे कि सर, हम तो क्लास 8 में कुछ इस प्रकार का फिगर पढ़ के आए हैं, इस प्रकार के फिगर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करके आए हैं। किस प्रकार का? तो पहला, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर्स में भी देख सकते हैं कि सर्कल का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, जहाँ पे हमने सर्कल का एरिया निकाला था, या कहिए सर्कमफ्रेंस, जिसे हम लोग एक पेरीमीटर भी कह सकते हैं, वो निकाला था। उसी प्रकार से हमने स्क्वायर, इस टाइप का फिगर का एरिया पेरीमीटर निकाला था, रेक्टेंगल का निकाला था और ट्रायंगल का निकाला था, और इसी तरह दूसरे प्रकार के फिगर का भी हमने निकाला था। लेकिन क्या हमें इस चैप्टर में भी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी इसी प्रकार के फिगर से डील करना होगा? अब आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप खुद सोचिए कि यदि हमें फिर से
इस चैप्टर में इसी प्रकार के फिगर से डील करना होता तो हम इसे क्लास 9 में क्यों पढ़ते। यदि हमें इसी प्रकार के फिगर से फिर से डील करना होता तो हम क्या उसी समय क्लास 8 में नहीं पढ़ लेते, बिल्कुल पढ़ लेते। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम इस अध्याय को, इस चैप्टर को क्लास 9 में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग इस प्रकार के फिगर से डील नहीं करेंगे। हालांकि इसी से बना हुआ कुछ मॉडिफाइड फिगर्स के बारे में हम लोग डील करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। जहाँ पर ये जो आपको ग्रीन कलर का फिगर दिख रहा है इसे हम लोग सिलेंडर कहते हैं। ये जो ऑरेंज कलर का फिगर आपको दिख रहा है इसे हम लोग क्यूब कहते हैं। और ये जो पर्पल कलर का फिगर दिख रहा है इसे हम लोग क्यूबाइड कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्यूब बना है ये किसी और से नहीं बल्कि हमारा स्क्वायर से बना है, और ये जो क्यूबाइड बना है वो किसी और से नहीं बल्कि हमारा ये रेक्टेंगल से बना है, और ये जो हमारा सिलेंडर बना है वो किसी और से नहीं बल्कि हमारा किससे बना है, तो सर्कल और रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से बना है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बेसिकली यह समझ में आ गया कि पिछले चैप्टर में, पिछली कक्षाओं में, पिछले क्लास के चैप्टर में हम किस प्रकार के फिगर्स को सॉल्व करते थे, और इस चैप्टर में, क्लास 9 के इस चैप्टर में हम लोग किस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यदि मैं आपसे पूछूँ, इसका मैंने एक रियल लाइफ एप्लीकेशन भी आपको दिया है कि यदि आप यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने रियल लाइफ एप्लीकेशन से भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सिलेंडर का एक मैंने तस्वीर लगाया है, सिलेंडर का मैंने फ़ोटो लगाया है। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन आप ये देख सकते हो कि हम रियल लाइफ में बोतल का यूज करते हैं। वो बोतल किस शेप में होता है, तो रेक्टेंगल का। हम लोग मैच बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो किस शेप में होता है, तो क्यूबॉइड का। हम लोग डाइस का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही यूज होता है किसमें, तो लूडो खेलने में। तो ये किस शेप का होता है, क्यूब का। यानी कि हम देख सकते हैं कि इस अध्याय में जितना भी फिगर हम लोग पढ़ने वाले हैं उन सभी का कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ में भी एप्लीकेशन है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यदि मैं मात्र जितना मैंने अभी पढ़ाया, मात्र इतना से यदि मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि इतना तो आप सीख गए, अब यदि मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप बताइए कि पूरे मैथमेटिक्स में आपके नॉलेज के हिसाब से, वैसे तो इसका जवाब जब भी मैं पूछने वाला हूँ वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ आपके लेवल तक पूछ रहा हूँ कि आप अपने अनुसार बताइएगा जितना आप जानते हो अब तक, जितना मैंने अब तक इस स्लाइड तक बताया है उतना तक के नॉलेज से बताइएगा कि पूरे मैथमेटिक्स में आपके अनुसार कितने प्रकार के फिगर्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत कनेक्ट किए होंगे जो भी मैं पढ़ाया होगा और आप इसका जवाब दिए होंगे। मैं आपको बता दूं कि अब तक के अनुसार आप लोग दो प्रकार के फिगर को फाइंड कर पाए होंगे, पहला प्लेन फिगर और दूसरा सॉलिड फिगर। तो बिल्कुल सही, पहला प्लेन फिगर जो कि हमने क्लास 8 तक पढ़ा था और दूसरा सॉलिड फिगर जो कि हमने क्लास 9 में हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के जो फिगर्स होते हैं उसको हम लोग प्लेन फिगर के नाम से भी जानते हैं या कहिए 2D फिगर के नाम से भी जानते हैं, और इस प्रकार के जो हम क्लास 9 में पढ़ने वाले हैं इससे हम लोग 3D फिगर कहिए या सॉलिड फिगर कहिए इसके नाम से भी जानते हैं। तो हमें यह तो क्लियर हो गया कि हम एरिया एंड पेरीमीटर या कहिए क्लास 8 तक हम किस प्रकार के फिगर से डील करते थे, तो प्लेन फिगर से, और क्लास 9 में हम लोग किस प्रकार के फिगर से डील करेंगे, तो सॉलिड फिगर से। तो अब चलते हैं हम लोग ये इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि कैसे प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर आपस में एक दूसरे से अलग है। तो यदि मैं इन दोनों का परिभाषा देखूं, इन दोनों का डेफिनेशन देखूं, तो सबसे पहले 2D फिगर यानी कि प्लेन फिगर क्या कहता है कि फिगर्स दैट हैव ओनली लेंथ एंड विड्थ आर कॉल्ड 2D और प्लेन फिगर। यानी वैसा फिगर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ हो और ब्रेथ हो उससे हम लोग क्या कहेंगे, 2D फिगर या फिर प्लेन फिगर। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ कलर चेंज करके बताता हूँ कि जैसे कि यदि हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो इस रेक्टेंगल में सिर्फ यहाँ पे एक ब्रेथ है और यहाँ पे एक लेंथ है। इसके अलावा इस रेक्टेंगल में कोई तीसरा डायमेंशन नहीं है जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, 2D फिगर या कहिए प्लेन फिगर। उसी प्रकार से यदि मैं आपको बोलूँ कि 3D फिगर किसे कहते हैं, तो 3D फिगर्स दैट हैव लेंथ विड्थ एंड हाइट आर कॉल्ड 3D और सॉलिड फिगर। जैसा कि आप यहाँ पे
इस फोटो में, इस पिक्चर में देख सकते हो। कहने का मतलब यही है कि 3D फिगर हम लोग इसको कहेंगे जिसके पास लेंथ भी हो, यानी लंबाई भी हो, ब्रेथ भी हो, यानी चौड़ाई भी हो, और हाइट भी हो, यानी ऊंचाई भी हो, यानी 3 डायमेंशन हमारे पास मेजर करने के लिए हो। जिस फिगर के पास 3 डायमेंशन होता हो, पहला लेंथ, दूसरा ब्रेथ और तीसरा हाइट, उसे हम लोग क्या नाम देंगे? 3D और सॉलिड फिगर। तो ये तो हुआ डिफरेंस डेफिनेशन किससे। अब इसे हम लोग थोड़ा सा और डीप में समझेंगे ताकि जब हम ये चैप्टर को आगे बढ़े, इस चैप्टर में आगे बढ़े तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा डिफरेंस देखें 2D और 3D फिगर में, तो हमारा दूसरा डिफरेंस यह आता है कि 2D फिगर्स हैज़ ओनली 2 डायमेंशन, जो कि मैंने अभी बताया, लेंथ और ब्रेथ। और यदि हम 3D फिगर की बात करें तो 3D फिगर हैज़ 3 डायमेंशन। क्या मैंने बताया? पहला लेंथ, दूसरा ब्रेथ और तीसरा हाइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों पॉइंट भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ यदि हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि 2D फिगर डज नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपको नोट करना चाहिए। ये बहुत लोगों को थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है या कहीं समझने में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। यहाँ क्या कर रहा है कि 2D फिगर्स डज नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, यानी जो 2D फिगर्स होते हैं, 2D फिगर्स यानी कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया और एक्सेट्रा हो गया, जो कि हम क्लास 8 तक पढ़ते थे, वो किसी भी प्रकार का स्पेस यानी जगह नहीं घेरते हैं। हमारे रियल लाइफ में किसी भी प्रकार का जगह नहीं घेरते हैं। और जो 3D फिगर्स होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी जगह घेरते हैं। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हो कि मान लीजिए आप अपने कॉपी पे, मान लीजिए आप अपने जो आप अपने मोबाइल पे जो देख रहे हो, या कहीं आप अपने कॉपी पे एक इस प्रकार का रेक्टेंगल ड्रा करते हो, इस प्रकार का आप एक रेक्टेंगल ड्रा करते हो, तो क्या वो कुछ जगह घेरा? अब आप कहेंगे कि सर ये तो मेरे कॉपी का इतना सा भाग घेर लिया, इतना इतना सारा जगह घेर लिया, तो ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। जी हाँ, ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। जगह घेरने का मतलब यह नहीं कि ये आप ऐसे कॉपी पे ड्रा किए तो ये जगह घेर लिया, इसका मतलब ये नहीं होता है। रियल लाइफ में जगह घेरने का मतलब यह होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को बना रहे हो, और वो जिस जगह पर है उस जगह पर दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आ सके, तब हम कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट जगह घेर रहा है। अब आपने कहा कि मैंने अपने कॉपी पे ये वाला स्क्वायर कहिए या सर्कल ये या रेक्टेंगल कहिए, ये मैंने ड्रा किया, और आप बोल रहे हो कि ये मेरे कॉपी पे जगह घेर रहा है। तो मैं बताता हूँ कि ये जगह नहीं घेर रहा है। क्यों नहीं घेर रहा है? क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कि आपने ये ड्रा किया, तो क्या मैं इस कॉपी पे, इवन इस कॉपी पे जो आपने रेक्टेंगल ड्रा किया है, क्या मैं उस पे एक कहिए मैं एक बॉल नहीं रख सकता हूँ? क्या मैं इस पे एक बोतल नहीं रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। यानी कि आप अल्टीमेटली देखिए तो जो भी हम लोग फिगर ड्रा कर रहे हैं, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, एक्सेट्रा, जो भी 2D फिगर में ड्रा कर रहे हैं, वो वास्तव में रियल लाइफ में कोई भी जगह नहीं घेर रहा है। यही यदि हम 3D फिगर की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मैच बॉक्स रख देता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा एक मैच बॉक्स है। अब यदि मैं यहाँ पे एक मैच बॉक्स रखता हूँ, तो क्या वो जितना स्पेस कवर किया है, क्या उसके अंदर कोई और सामान रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यानी कि यहाँ से आपको यह क्लियर हो गया कि जो 2D फिगर होता है वह स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, और जो 3D फिगर होता है वह स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसी तरह हमारा एक और चीज़ है जो कि मैंने अभी इसी को समझाते वक्त आपको बता दिया कि नथिंग कैन बी केप्ट इनसाइड ए 2D फिगर, थिंग्स कैन बी केप्ट इनसाइड ए 3D फिगर। जी हाँ, इसे आप रियल लाइफ से भी समझ सकते हो, कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? नथिंग कैन बी केप्ट इनसाइड ए 2D फिगर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक 2D फिगर बनाया, सर्कल, ठीक है। अब इसके अनुसार क्या कह रहा है कि नथिंग कैन बी केप्ट, यानी 2D फिगर के अंदर, ये एक 2D फिगर है, इस फिगर के अंदर कुछ भी नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। हम लोग किसी भी चीज़ के अंदर सामान कब रख पाते हैं? जब किसी के अंदर गहराई होता है। मान लेते हैं कि आपके पास इस प्रकार का कोई एक कंटेनर है या कहिए बोतल है। आप इस बोतल में पानी कब भर पाते हो? क्योंकि इस बोतल में एक हाइट दिया है, एक हाइट है, इस बोतल में गहराई है, जिसके कारण जब हम लोग इसमें पानी डालते हैं तो ये पानी ऐसे भरता है,
और एकदम फुल हो जाता है। लेकिन यदि हम इसमें पानी भरेंगे तो ये तो सिर्फ एक बाउंड्री है ना, ये तो सिर्फ एक बाउंड्री है, यहाँ पे कोई भी हाइट नहीं है, जिसके कारण हम लोग एक 2D फिगर में कुछ भी सामान नहीं रख सकते। लेकिन यदि हम 3D फिगर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग थिंग्स को, सामान को रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि यदि हम एक बोतल लेते हैं तो उसमें हम पानी भर सकते हैं। यदि वहीं हम एक रेक्टेंगल लेते हैं तो उसमें हम लोग पानी नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइट नहीं है। 3D फिगर के पास हाइट होता है, ऊंचाई होता है, गहराई होता है, जिसके कारण हम लोग उसके अंदर सामान रख सकते हैं। ये सारा जो डिफरेंस है, आपको लग रहा होगा कि ये आपको आता है, लेकिन ये आपको बहुत ही अच्छी तरीक़े से समझना होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, यह बहुत ही यूज होगा हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में। आपको अभी लग रहा होगा कि ये सब मजाक की बातें हैं, लेकिन जैसे जैसे आप हमारे साथ आगे बढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगा। हम लोग एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको ले जाएंगे। इसी प्रकार से यदि मैं आपको अगला डिफरेंस दिखाऊं तो वह डिफरेंस है कि इन द 2D फिगर एरिया एंड पेरीमीटर आर कैलकुलेटेड। जैसा कि आपने शुरुआत में बताया और मैंने भी आपको बताया था कि क्लास 8 तक हम लोग 2D फिगर से डील करते थे, जहाँ पर हम लोग एरिया और पेरीमीटर निकाला करते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग किस फिगर से डील करेंगे? तो 3D फिगर से, जिसका हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे और क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसी के साथ यदि मैं और एक पॉइंट आपको बोलूँ कि एक और डिफरेंस क्या है 2D और 3D फिगर में, तो वह डिफरेंस है कि 2D फिगर्स आर यूज्ड इन डिज़ाइंस, ड्राइंग्स एंड मैप्स। यानी जितने भी 2D फिगर्स होते हैं वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो वह ड्राइंग करने में इस्तेमाल होते हैं, डिज़ाइन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, मैप्स में इस्तेमाल होते हैं और इत्यादि। लेकिन यदि हम वही 3D फिगर्स की बात करें तो 3D फिगर्स आर यूज्ड टू मेक एंड स्टोर ऑब्जेक्ट्स। यानी जो 3D फिगर्स होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में मददगार होते हैं, या कहिए किसी सामान को रखने में मददगार होते हैं। उसी प्रकार से यदि हमें एक अगला डिफरेंस देखें कि 2D फिगर इज ओनली वो व्यूइंग। यानी 2D फिगर सिर्फ देखने के लिए होता है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता है। इस्तेमाल करने का इन द सेंस कि हम उसमें कुछ उसका हम डेली लाइफ में कुछ अपना जीवन आसान करने के लिए, जैसे कुछ सामान रखने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसी से हम लोग चित्र बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, दर्शाने के लिए यूज कर सकते हैं, देखने के लिए यूज कर सकते हैं और इत्यादि। लेकिन यदि हम यहीं 3D फिगर की बात करते हैं तो 3D फिगर्स, जिससे हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि यूज यानी इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कि 3D फिगर्स इज़ फॉर व्यूइंग एज वेल एज फॉर यूज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि हम एक और रेफरेंस देखें कि इन 2D फिगर देयर इज एरिया, जो कि मैंने अभी अभी आपको पिछले स्लाइड में भी बताया और इस वीडियो के शुरू से मैं बता रहा हूँ। वहीं यदि हम 3D फिगर की बात करें तो इन 3D अलॉन्ग विथ एरिया, यानी एरिया के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ क्या होता है? वॉल्यूम, जो कि आपको इस चैप्टर के हेडिंग में ही दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको आज का यह वीडियो भले ही लगा हो कि हम एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि हम आपको पूरे बेसिक लेवल से बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो यही हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़े, जल्दी आपके सामने इस चैप्टर का पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, और ऐसे ही हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ला के इस चैप्टर का हम लोग इस पूरे चैप्टर को बहुत ही आसान तरीक़ा से अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए, समझते हुए इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीक़ा से ख़त्म कर देंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हमें अगला वीडियो भी सबसे पहले मिले, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को बेसिक लेवल से लेके स्ट्रॉन्ग लेवल तक या कहीं एडवांस लेवल तक स्ट्रॉन्ग कर ले, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि अगला वीडियो जब भी इस चैप्टर का अपलोड हो तब सबसे पहले आपके पास ये नोटिफिकेशन जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा आज के सेशन को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।